हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैक डेरिडा को, एक ऐसे फिलोसोफर जिन्होंने लैंग्वेज और मीनिंग को देखने का पूरा तरीका चेंज कर दिया। उनका मानना था कि किसी भी वर्ड या टेक्स्ट का मीनिंग फिक्स नहीं होता, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और उनके फेमस ऐसे स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले ने स्ट्रक्चरलिज्म को चैलेंज करके लिटरेरी थ्योरी में एक न्यू रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। So let's understand Derrida and his ideas in the easiest way possible. तो स्टार्ट करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से जैक डेरिडा के बारे में। जैक डेरिडा एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका जन्म हुआ है 1930 में। उन्हें मेनली फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। डेरिडा का मेन आइडिया बहुत सिंपल था, मीनिंग कभी फिक्स नहीं होता, हर कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंग चेंज होता रहता है। मतलब किसी भी टेक्स्ट का सिर्फ एक फाइनल मीनिंग नहीं हो सकता। उनका फेमस ऐसे है स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। ये ऐसे 1966 में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया गया था। इस ऐसे ने स्ट्रक्चरलिज्म को चैलेंज किया और लिटरेरी थ्योरी में एक न्यू रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। तो अब समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग दुनिया की हर चीज़ एक स्ट्रक्चर या सिस्टम फॉलो करती है, जैसे लैंग्वेज, कल्चर, मिथ, सोसाइटी, और हर एक स्ट्रक्चर का एक सेंटर होता है। सेंटर मतलब वो पॉइंट जो पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है और स्टेबिलिटी देता है। जैसे हिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं गॉड, ट्रूथ, रीज़न। अब जो डेरिडा है वो इसे क्रिटिसाइज करते हैं, इस सेंटर को। वो कहते हैं सेंटर एक्चुअली स्टेबल नहीं होता। उनका फेमस आइडिया था सेंटर इज़ नॉट रियली अ सेंटर, क्योंकि सेंटर एक स्ट्रेंज पोजीशन में होता है। वो स्ट्रक्चर के अंदर भी होता है और बाहर भी, इसीलिए वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसके बाद उन्होंने बात की थी डीसेंटरिंग की। डेरिडा कहते हैं एक टाइम ऐसा आया जब लोगों ने फिक्स्ड सेंटर पर बिलीव करना छोड़ दिया। इसको कहा गया इवेंट ऑफ डीसेंटरिंग। अब क्या हुआ? नो फिक्स ट्रूथ, नो परमानेंट मीनिंग, सब कुछ इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करने लगा, यानी मीनिंग अब स्टेबल नहीं रहा। उसके बाद आता है साइन एंड मीनिंग। डेरिडा ने फर्डिनेंड डे सेस्योर के साइन थ्योरी को फर्दर डेवलप किया। सेस्योर के अकॉर्डिंग साइन इज इक्वल टू सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड। जैसे ट्री वर्ड सुनते ही एक इमेज माइंड में आती है, लेकिन डेरिडा कहते हैं मीनिंग कभी फाइनल नहीं होता। एक वर्ड अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग दे सकता है। जैसे लव, तो लव की कितने मीनिंग है? रोमांटिक लव, फैमिली लव, फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस। सेम वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशंस। उसके बाद बात करते हैं प्ले ऑफ मीनिंग। डेरिडा ने प्ले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। प्ले मीन्स मीनिंग फ्रीली मूव करता रहता है। जब सेंटर रिमूव हो जाता है तो मीनिंग फिक्स नहीं रहते एंड दे कैन फ्रीली मूव, और जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्ले मीन्स फ्रीडम ऑफ मीनिंग। के बाद आता है बाइनरी अपोजिशंस। स्ट्रक्चरलिज्म अपोजिट्स यूज़ करता है, जैसे स्पीच, राइटिंग, मेल, फीमेल, ट्रूथ, फॉल्स। डेरिडा कहते हैं इनमें एक साइड को हमेशा सुपीरियर बना दिया जाता है, जैसे स्पीच को राइटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है और ये पावर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और उसके बाद है डीकंस्ट्रक्शन, जो डेरिडा का मेन मेथड था। ये टेक्स्ट को डीपली एनालाइज करता है और हिडन कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाता है। डीकंस्ट्रक्शन प्रूव करता है कि मीनिंग अनस्टेबल है, टेक्स्ट के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, यानी किसी भी टेक्स्ट का एक फाइनल मीनिंग इम्पॉसिबल है। तो अगर हम इसका एक जिस्ट देखें तो सबसे पहले कि कोई फिक्स सेंटर नहीं है, मीनिंग हमेशा बदलता रहता है, साइंस अनस्टेबल है, प्ले मतलब मीनिंग फ्रीली मूव करता है, और डीकंस्ट्रक्शन फिक्स्ड आइडियाज़ को ब्रेक करता है। तो कंक्लूजन, डेरिडा ने स्ट्रक्चरलिज्म को चैलेंज किया बाय रिजेक्टिंग फिक्स्ड मीनिंग्स एंड स्टेबल स्ट्रक्चर्स। उन्होंने बताया लैंग्वेज फ्लूइड है, मीनिंग कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता है और हर टेक्स्ट मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस अलाउ करता है। इसी वजह से डेरिडा मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स में से एक माने जाते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ईजी लगी देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।